हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था इंडिसेस कैसे यूज़ करते हैं। इंडिसेस से कुछ फार्मूला देखा था हम लोगों ने और उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो चलते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। हाँ, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कितना है, 3a/b⁻−1 प्लस 2b a⁻−1। इसका मुझे वैल्यू निकालना होगा यूजिंग इंडिसेस। बहुत ही ईजी सा एक प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 था यहाँ पर ऐसा, 3a, ठीक है, 3a/b⁻−1 था प्लस यहाँ पर था देखो 2b/a⁻−1, 2b/a⁻−1। तो इसको मुझे वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो याद रखने यहाँ पर b⁻−1 मैंने बोला भी था, एक फॉर्मूला भी दिया था। देखो a⁻n वाला एक फॉर्मूला दिया था। a⁻n क्या होता है, 1/a⁻n। तो यहाँ पर भी सेम होगा। b⁻−1 मतलब क्या होगा, 1/b⁻1, ठीक है, प्लस 2b। सेम देखो a⁻−1 मतलब क्या होगा, 1/a⁻1 हो गया। अभी देखो यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन है। देखो यहाँ पर बीच में क्या साइन दिख रहा है तुम लोगों को, डिवीजन दिख रहा है। तो मैंने बोला था अगर डिवीजन को तुम्हें मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा, जो होगा ना नीचे जो है ना उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब 1/b है, यहाँ पर क्या होगा, b/1 हो जाएगा। प्लस सेम तरीके से यहाँ पर भी देखो 2b इंटू नीचे जो है ना, नीचे जो है उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, देखो a/1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। देखो यहाँ पर 3ab आ रहा है एक, देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, देखो 2ab आ रहा है। तो 3ab प्लस 2ab मतलब कितना हो गया तुम्हारा आंसर, 5ab, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग का आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर कितना है, देखो 64 होल टू द पावर, जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो तुम लोग, 64 होल टू द पावर -2/3 डिवीजन 9 टू द पावर -3/2। इसका वैल्यू मुझे निकालना होगा। तो देखते हैं इसका आंसर कितना आता है, ठीक है। चलो मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, नंबर 2। तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, 64 होल टू द पावर 64 होल टू द पावर -2/3। देखो -2/3 डिवीजन, यहाँ पर आंसर कितना था, देखो 9 टू द पावर -3/2, 9 टू द पावर -3/2। तो इसका मुझे क्या करना होगा, इसका आंसर मुझे चाहिए। तो 64 होल टू द पावर -2/3, ठीक है, और डिवीजन 9 टू द पावर -3/2, इसका आंसर मुझे चाहिए। तो आंसर कैसे निकलेगा, फर्स्ट आपको क्या करना होगा, उसको थोड़ा, मतलब मैंने बोला था 64 है ना, 64 को थोड़ा आप लोग क्या करो, तुम लोग फैक्टराइज करो उसको। तो 2 से डिवाइड होगा 32 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे, फैक्टराइज करोगे, देखना कितना आ रहा है, 2 टू द पावर 6 आएगा, ठीक है। 2 टू द पावर 6 क्या होता है तुम लोग का, 64 आता है। अभी क्या होगा, -2/3 है यहाँ पर, ठीक है। चलो डिवीजन अभी क्या होगा, देखो 9 को क्या लिख सकते हो तुम लोग, 3² लिख सकते हो, ठीक है। 9 मतलब 3² होता है, और बाहर कितना है देखो, -3/2। तो इसको आप में हमें अभी क्या करना होगा, देखो जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला मैंने जो बोला था, नंबर कहाँ पर है, देखो यहाँ पर, हाँ, नंबर 3 वाला जो फॉर्मूला है, 3 वाला फॉर्मूला यहाँ पर मुझे यूज़ करना होगा। तो नंबर 3 वाला फॉर्मूला क्या बोल रहा है, अगर पावर में कुछ होगा, देखो एम पावर में कितना है, एन, तो इसको लिख सकते हैं a⁻m n। तो इस फॉर्मूला को हम लोग को यूज़ करना होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर होगा हम लोग का 2 टू दी पावर, देखो 2 टू दी पावर जो पावर में मतलब 6 इंटू क्या होगा, -2/3, ठीक है, डिवीजन 3 टू द पावर यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू -3/2 हो गया। अभी थोड़ा कैलकुलेशन करो इसको, देखो 3 से कटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 टू द पावर कितना आएगा, -4 आएगा। डिवीजन यहाँ पर कितना आया, देखो 3 टू द पावर 2 और 2 देखो कैंसिल हो गया, मतलब 3 टू द पावर -3 आ गया, ठीक है, 3 टू द पावर -3 हो गया।
अभी मैंने बोला था एक फॉर्मूला बोला था, देखो लास्ट जो फॉर्मूला, मैं बार बार तुम्हें याद रखना होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो लास्ट वाला देखो फॉर्मूला था a⁻n अगर हुआ उसको लिख सकते हैं 1/a⁴n। तो इसको हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 2⁻⁻4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2⁴। डिवीजन 3⁻³ इसको लिख सकते हैं 1/3⁻3, ठीक है। तो a⁻n का जो फॉर्मूला मैंने बोला था इसको लिख सकते हैं। जब भी माइनस होगा मतलब याद रखना पावर माइनस है उसको प्लस करना है, मतलब कैसे होगा उसको रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। चलो 1/2⁴ कितना होता है 2⁴, मतलब 2 मल्टीप्लाई करोगे देखो 16 आता है, ठीक है। डिवीजन 1/3³ 3 मल्टीप्लाई करो देखो 27 आता है, ठीक है, हो गया। अभी फिर से देखो सेम लॉजिक, डिवीजन है तो डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, मैंने बोला था क्या होता है सेकेंड वाला जो है ना उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 1/27 का क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 27/1। मतलब आंसर कितना आ रहा है तुम्हारा देखो 27/16 आ रहा है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले सकते हो दैट, तो मिक्स फ्रैक्शन के लेने के बाद जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो 27/16 या फिर मिक्स फ्रैक्शन में भी ले सकते हो दैट विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या हुआ, ऑल ओवर जो भी करवाऊंगा ना यहाँ पर इंडिसेस में सब देखना, मैंने जो यहाँ पर फॉर्मूलाज लिखा है यहाँ पर उस फॉर्मूला के ऊपर बेस करके ही होगा, ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो इसके देखो इसके बेस करके 2 नंबर क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। चलो अभी मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन पे, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। अभी चलो थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन अच्छे से देखो, थोड़ा देखो यहाँ पर फिगर जो है ना, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो फिगर दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन थोड़ा पेशेंटली अच्छे से करोगे फॉर्मूले यूज़ करोगे देखने इतना भी मतलब हार्ड कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। दिखने में ऐसा लग रहा है लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन अच्छे से देखते हैं यहाँ पर अभी। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नंबर 3। चलो चलते हैं नंबर 3 पे। तो नंबर 3 पे देखो क्वेश्चन क्या है, देखो 5 × 25 होल टू द पावर n+1 माइनस, ठीक है। और यहाँ पर देखो कितना है यहाँ पर देखो 25 × 5⁵2n, ठीक है। 25 × 5⁵2n, ठीक है, ऐसा कुछ है। और नीचे देखो कितना है, नीचे देखो 5 × 5⁵2n + 3, 5 × 5⁵, देखो इतना कितना है यहाँ पर 2n + 3। और यहाँ पर कितना है देखो -25 होल टू द पावर n+1, -25 होल टू द पावर n+1, ठीक है, सही लिखा मैंने, हाँ 5 × दिस 25, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करना है हम लोगों को। देखो सॉल्व बहुत ही इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक याद रखना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिक क्या है यहाँ पर, फर्स्ट देखो जो नंबर तुम्हें बड़ा दिखेगा यहाँ पर जिसको तुम तोड़ सकते हो ना उसको थोड़ा तोड़ के छोटा बना लो। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 25 है ना, 25 को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, टू द पावर n+1, ठीक है। बेसिक थोड़ा पेशेंटली करो, इंडिसेस इतना हार्ड नहीं होता, थोड़ा पेशेंटली करना है, ठीक है, पेशेंटली। और जो फॉर्मूला मैंने बोला है उसको थोड़ा अच्छे से यूज़ करो। माइनस फिर से देखो 25 है यहाँ पर, 25 को क्या लिख सकते हो 5 टू द पावर 2 इंटू यहाँ पर कितना है 5 टू द पावर 2n, ठीक है। नीचे भी देखो, नीचे हाँ देखो यहाँ पर कितना है 5 × 5 टू द पावर कितना है यहाँ पर 2n + 3 माइनस यहाँ पर देखो 25 है, इसको लिख सकते हो 5² टू द पावर n+1, ठीक है, 5² टू द पावर n+1 हो गया। अभी क्या आएगा देखो अभी, ठीक है, हो गया। अभी देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला मुझे यूज़ करना है, मुझे याद मतलब मुझे देख के पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला मुझे यहाँ पर यूज़ करना होगा। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो जो ये जो फॉर्मूला है ना इसमें क्या होगा देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर का अगर पावर होगा तो क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा 5 × 5 टू द पावर, देखो 2 से अगर मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 2n + 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, ठीक है, हो गया। और यहाँ पर देखो कितना आएगा 5 टू द पावर 2 × 5 टू द पावर 2n, ठीक है, हो गया। नीचे देखो, नीचे 5 × 5 टू द पावर 2n + 3
माइनस 5 टू दी पावर, अभी देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, तो फिर से क्या होगा 2 और यहाँ पर n+1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2n+2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हो गया, खत्म। अभी क्या करना है, अभी कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, देखो 5 मतलब क्या होगा, पावर कितना होगा 1, यहाँ पर भी पावर कितना होगा 1। अभी देखो इन दोनों में से अच्छे से देखो, इन दोनों में से क्या हो रहा है, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, मतलब 1 प्लस यहाँ पर कितना होगा 2n+2 माइनस, इसमें भी देखो बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब क्या होगा, पावर यहाँ पर ऐड होगा 2 + 2n हो गया। चलो अभी नीचे देखो, नीचे भी सेम देखो, बेस सेम है, पावर क्या होगा, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा 2n+ यहाँ पर क्या होगा 4। ठीक है, माइनस, अभी देखो यहाँ पर क्या आ रहा है देखो, तो 2n+2 ही है, तो इसको ऐसे ही रखने दो। ठीक है, चलो हो गया। अभी क्या होगा, नेक्स्ट देखो आप ऊपर कितना आ रहा है, देखो 5 टू दी पावर, देखो अच्छे से देखो 2n और 1+2 कितना होता है 3, तो 2n+3 आ गया। यहाँ पर कितना आ रहा है 5 टू दी पावर 2n+2। ठीक है, नीचे कितना आ रहा है देखो 5 टू दी पावर 2n+5, यहाँ पर कितना आ रहा है 5 टू दी पावर 2n+2 हो गया। अप टू दिस देखो कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। ठीक है, बहुत ही धीरे से मैंने किया, फर्स्ट बेसिक यूज़ किया। ठीक है, ओनली बेसिक यूज़ करना है और फॉर्मूला यूज़ करना है। अभी क्या करना है यहाँ पर, हाँ अभी यहाँ पर मुझे क्या करना होगा। ठीक है, तो देखो क्या करना होगा यहाँ पर, अगर तोड़ के थोड़ा और तोड़ के दिखाता हूँ, ठीक है, तो तुम लोगों को ईजी लगेगा। देखो यहाँ पर अच्छे से देखो 5 टू दी पावर देखे 2n+3 है। ठीक है, और यहाँ पर देखो 5 टू दी पावर 2n+2 है, तो मैंने क्या किया, सपोज 5 टू दी पावर 2n+3 इसको 5 टू दी पावर 2n इंटू 5 टू दी पावर 3 लिख दिया। ठीक है, तुम्हारे लिए देखो थोड़ा और इजीली बोल रहा हूँ। इसके बाद क्या होगा, कैलकुलेशन अगर मतलब इंडी से समझ आ गया ना, उसके बाद तो इसको थोड़ा और अच्छे से मतलब इजी से कर पाओगे, लेकिन इसको मैंने थोड़ा तोड़ के कर रहा हूँ क्योंकि एकदम स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में अच्छे से देखना चाहिए। यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि देखो प्लस है ना, पावर प्लस है, मतलब इसको प्रोडक्ट इस फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब उल्टा, अगर प्रोडक्ट है तो पावर ऐड होता है, अगर पावर ऐड है मतलब इसको प्रोडक्ट इस फॉर्म में लिख सकते हो। सेम इसको भी क्या लिख सकते हो तुम, देखो 5 टू द पावर 2n इंटू 5 स्क्वायर, क्योंकि प्लस है पावर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ पर नीचे भी देखो क्या लिख सकते हो, 5 टू द पावर 2n इंटू 5 टू द पावर 5। यहाँ पर देखो क्या होगा, 5 टू द पावर 2n इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया मैंने, अभी हो गया। अभी देखो ऊपर से अच्छे से देखो, ऊपर से अच्छे से देखो, तुम अगर देखोगे यहाँ पर देखो 5 टू दी पावर 2n यहाँ पर भी है, 5 टू दी पावर 2n यहाँ पर भी है, तो ऊपर से क्या हो रहा है देखो, ऊपर से मैंने 5 टू दी पावर 2n ले सकते हो यहाँ पर, तो ऊपर से मैंने 5 टू दी पावर 2n ले लिया, तो क्या बचेगा, देखो क्या बचेगा, यहाँ से 5 क्यूब बचेगा माइनस यहाँ से 5 स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 5 स्क्वायर बचेगा। नीचे से भी देखो 5 टू दी पावर 2n यहाँ पर भी है, 5 टू दी पावर 2n यहाँ पर भी है, तो 5 टू दी पावर 2n मैंने यहाँ पर ले लिया, तो क्या बचेगा देखो 5 टू दी पावर 5 माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, ले लिया। अभी देखो इजी होगा, 5 टू दी पावर 2n और 5 टू दी पावर 2n क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 टू दी पावर 2n 5 टू दी पावर 2n कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पर 5 क्यूब है, यहाँ पर 5 स्क्वायर है। ठीक है, तो मुझे 5 टू दी पावर 5 कॉमन लेने, यहाँ पर क्या कॉमन लोगे, यहाँ पर देखो 3 और 2 में से जो छोटा होता है ना, ऑलवेज याद रखने, यहाँ पर जब भी कॉमन लोगे ना, जो छोटा होता है उसको कॉमन लेना है, पावर में जो छोटा होगा। तो सपोज यहाँ पर देखो 5 टू दी पावर 3 5 टू दी पावर 2, दोनों में बेस सेम है, तो छोटा कौन है, देखो 2 छोटा है, तो 2 मैंने यहाँ पर कॉमन लिया। ठीक है, अगर 2 ले लोगे तो कितना होगा, देखो 3 है ना पावर, तो 5 टू दी पावर 3 मतलब कितना 5 था, 3 5 था, यहाँ पर मैंने 2 ले लिया, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, माइनस 5 स्क्वायर में से मैंने 5 स्क्वायर ही ले लिया, जो था वही ले लिया मैंने, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, सेम देखो नीचे भी देखो, यहाँ पर सेम तरीके से 5 टू दी पावर 5 5 टू दी पावर 2, जो छोटा है उसको लेना है, यहाँ पर छोटा कितना है, आप देखो 2 छोटा है यहाँ पर, तो 5 टू दी पावर 2 मैंने ले लिया। ठीक है, तो क्या बचेगा देखो 5 टू दी पावर, तो 5 टू दी पावर 5 था, मतलब 5 5 5 करके 5 5 था, मैंने 2 5 ले लिया, तो 5 में से 2 ले लिया, मतलब कितना 5 बचेगा यहाँ पर
3 बचेगा, ठीक है, माइनस देखो 5 स्क्वायर में से 5 स्क्वायर मैंने ले लिया, कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। चलो अभी देखो 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो ऊपर देखो 5 माइनस 1 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और देखो 5 क्यूब क्या होता है, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 क्या होता है 125 माइनस 1। तो आंसर कितना आएगा देखो 4/124, ठीक है, 4/124। तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करने के बाद देखो 4 से कटेगा मतलब 1/31 तुम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा एक बार फिर से देखते हैं किस तरीके से हमने सॉल्व किया। देखो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, हाँ, लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आप बेसिक अगर क्लियर रखोगे। बेसिक और फॉर्मूला मैंने जो बोला धीरे से यूज़ करोगे, पेशेंटली यूज़ करोगे तो इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो मैंने क्या किया देखो फिर से देखो यहाँ पर फर्स्ट ऊपर कितना था 25 जहाँ पर भी 25 था ना मैंने उसको थोड़ा तोड़ दिया, मतलब 5 स्क्वायर यहाँ पर भी देखो 5 मतलब 25 था तो इसको भी 5 स्क्वायर मैंने तोड़ दिया। जहाँ पर भी मैंने देखा 25 है मैंने उसको तोड़ के 5 स्क्वायर कर दिया। अभी मैंने क्या किया देखो पावर में जो था ना इन दोनों को, ठीक है, जो पावर में जो था इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2n + 2 आया। नीचे भी देखो यहाँ पर 2 × n + 1 2n + 2 आ गया, ठीक है, हो गया, कर दिया। अभी क्या किया मैंने इनटू हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर क्या होगा ऐड होगा। तो देखो उस फॉर्मूला को मैंने ऐड किया। देखो यहाँ पर 1 है, देखो यहाँ पर कोई और डिफरेंट कलर यूज़ करता है, हाँ देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2n + 2 है तो दोनों को ऐड करने से 2n + 3 आता है। सेम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2n है तो 2n + 2 आएगा। 2n + 3 है, यहाँ पर 1 है मतलब 2n+ देखो यहाँ पर हाँ 2n+ देखो, हाँ थोड़ा गलत हुआ आई थिंक, हाँ यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पर अच्छे से देखो यहाँ पर 2n+ नीचे कितना था यहाँ पर, हाँ थोड़ा अच्छे से देखो यहाँ पर 2n + 3 था, यहाँ पर 1 था, हाँ थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर 2n + 3 और 1 मतलब यहाँ पर मैंने गलत लिखा आई थिंक, हाँ यहाँ पर 3 होगा 4 नहीं। देखो नीचे एक बार देख लो, नीचे यहाँ पर 3 होगा 4 नहीं, ठीक है। तो 2n + 3 + 1 हो गया। और यहाँ पर देखो 5⁻2n + 2 था, ठीक है, सही आ रहा है। चलो थोड़ा आई थिंक इसके लिए चेंज होगा, क्या चेंज होगा देखो अच्छे से देखो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब देखो 3 + 1, यहाँ पर देखो 3 + 1 कितना आता है 4 आता है, ठीक है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। इंस्टीड ऑफ 5 थोड़ा चेंज कर लो, यहाँ पर क्या होगा 4 होगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया तो यहाँ पर मैंने 3 की जगह 4 लिख दिया था इसलिए थोड़ा मिस्टेक हुआ, थोड़ा चेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 3 की जगह मतलब 4 हो जाएगा यहाँ पर 2n + 4 और यहाँ पर जैसा है 2n + 2 ऐसे रहेगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखो 5 ऊपर मैंने तोड़ के लिखा है, यहाँ पर नीचे भी तोड़ के लिखूंगा तो यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा देखो 5 यहाँ पर हो जाएगा तुम लोगों का देखो 4 था इसलिए यहाँ पर क्या होगा 4 होगा। थोड़ा इस जगह क्या होगा चेंज हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी क्या हो गया यहाँ पर नीचे क्या हो गया, इसका मतलब 5 देखो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है देखो 5 तो 5 स्क्वायर मैंने ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 स्क्वायर बचेगा, ठीक है, क्योंकि 5 है मतलब कितना 5 है 4 5 है, इनमें से 2 मैंने ले लिया तो 5 स्क्वायर बचेगा -1। तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, तो यहाँ पर होगा 25 होगा 25 होगा 25 - 1 आएगा, ठीक है। तो 25 - 1 ऊपर कितना आ रहा है तुम्हारा 4 आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर कितना होगा देखो, थोड़ा इरेज करते हैं इसको, तो देखो कितना आ रहा है यहाँ पर आंसर तुम लोगों का थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा तुम लोगों का 4/4 कितना आएगा 24 मतलब 1/6, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 1/6। थोड़ा देख लो यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया था वहाँ पर तो इसलिए इसका आंसर चेंज हो गया। मतलब यहाँ पर क्या होगा मैंने क्या किया था गलती से यहाँ पर 3 की जगह मैंने 4 लिख लिया था यहाँ पर, इसलिए थोड़ा आंसर अलग आया था। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा तुम लोगों का आंसर आएगा 4/24 मतलब 1/6। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ पेशेंटली इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा। पेशेंटली सॉल्व करेंगे और जो मतलब फॉर्मूला यूज़ करोगे देखने इतना भी हार्ड नहीं होता, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है देखो √2² × √256 होल टू द पावर 4। देखो यहाँ पर भी देखो कुछ कॉम्प्लिकेटेड फिगर यहाँ पर गिवन है, इसका भी मुझे क्या करना होगा वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालोगे देखो नंबर 4 देखते हैं यहाँ पर, देखो नंबर 4 देखते हैं।
तो क्या था, √2 का स्क्वायर था, इनटू इनटू क्या था, फोर्थ रूट, ठीक है, फोर्थ रूट 256 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पर देखो, यहाँ पर है क्यूब रूट ऑफ 64, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 64, और यहाँ पर देखो कितना है, हाफ टू द पावर -2। हाँ, बहुत ही ईजी, देखो हाफ टू द पावर -2, देखो हो गया। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। अभी इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसलिए इससे पहले देखो एक चीज़ यहाँ पर देख लो, एक फॉर्मूला यहाँ पर देख लो, इससे क्या होगा, थोड़ा तुम लोगों का ईजी होगा। क्या फॉर्मूला यहाँ पर देखो, अगर nth रूट है ना किसी के ऊपर, ए का nth रूट है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर 1/n, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगर nth रूट है किसी का, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब एग्जाम्पल देखो, √a, मतलब इसको लिख सकते हैं a टू द पावर 1/2, क्यूब रूट ऑफ, सपोज यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ a है, मतलब इसको लिख सकते हैं a टू द पावर 1/3, ठीक है। तो nth रूट जो भी रूट होगा उसको 1 फॉर्म में हम लिख सकते हैं। मतलब देखो फोर्थ रूट है तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर 1/4, ठीक है, याद रखने की चीज़ है यहाँ पर। तो फिफ्थ रूट है, सपोज यहाँ पर फिफ्थ रूट है, तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर 1/5। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भी देखो कितना है, देखो √2 स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो कितना लिख सकते हैं हम लोग, तो √2 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर होगा, रूट है इसलिए पावर कितना होता है, हाफ होता है, इनटू 256, देखो फोर्थ रूट है मतलब पावर कितना हो गया यहाँ पर, पावर होगा यहाँ पर 256, हाँ 256, पावर कितना होगा यहाँ पर, देखो 1/4 होगा, ठीक है, 1/4 होगा। डिवीजन अभी देखते हैं, नीचे देखो कितना है यहाँ पर, क्यूब रूट ऑफ 64, ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होगा, देखो 64 होल टू दी पावर, क्यूब रूट है मतलब 1/3 लिख सकते हैं, माइनस, अभी देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला होगा, मैंने बोला था अगर पावर में नेगेटिव है उसको तुम्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 2/1 और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो, अभी कैलकुलेशन करते हैं, देखो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो बचेगा 2 टू द पावर 1 इंटू 256, इसको मुझे थोड़ा छोटा करना होगा, ठीक है, 256 को थोड़ा छोटा करके मुझे देखना होगा आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो 256 को देखो यहाँ पर अच्छे से अगर देखोगे तुम लोग, देखो 256 अच्छे से अगर देखोगे तुम लोग, इसको सपोज मैंने 4 से किया, ठीक है, देखो 4 के पावर में आ जाता है 4, देखो कितना आ रहा है 64, ठीक है, हाँ, तो 4 से करोगे देखो कितना आ रहा है 16 आ रहा है, 4 से करो देखो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो कितना 4 आ रहा है, देखो 4 4 आ रहा है यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है, 4 टू द पावर 4, 1 पावर कितना यहाँ पर देखो, पावर है यहाँ पर 1/4, ठीक है, हो गया। अभी देखो नीचे देखो अच्छे से, नीचे तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3, और पावर यहाँ पर कितना है देखो 1/3, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है देखो 4 आता है, ठीक है, 4, तो हो गया। अभी देखो कैलकुलेशन करो फिर से, देखो पावर और पावर क्या होता है, कैंसिल होता है, यहाँ पर भी पावर और पावर क्या होगा, कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, देखो 2 × 4/4, और यहाँ पर क्या बचा -4, ठीक है, 2 × 4/4 -4, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, फिर से कैंसिल होगा, देखो 4 और 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 4 4 कैंसिल होगा तो बचेगा 2 -4, आंसर कितना आ रहा है देखो -2। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम तरीके से हमें करना है, मैंने क्या बोला, फर्स्ट लॉजिक सेम रखना है, फर्स्ट जो लंबा मतलब जो बड़ा क्वेश्चन बड़ा नंबर होगा ना उसको थोड़ा छोटा करो, ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म में ले लो, उसके बाद जो फॉर्मूला है तुम लोग वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करो, ठीक है। यहाँ पर भी देखो मैं सेम लॉजिक यहाँ पर यूज़ करूँगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो जो बड़ा नंबर है यहाँ पर देखो 5, तो 5 ही उसको छोटा नहीं कर पाओगे, 25 और 125 को देखो छोटा कर पाओगे, तो इसको छोटा करो, और देखो यहाँ पर 2 को ना थोड़ा मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x + 2 6 कितना आएगा 12 आ जाएगा। अभी देखो 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, ठीक है, -7 +
2x हो गया। डिवीजन अभी देखो 125 को क्या लिख सकते हो, देखो 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हो होल टू द पावर 2x आ गया। ठीक है, अभी इसको कैलकुलेशन करो, थोड़ा कैलकुलेशन करो, देखो कितना आ रहा है 5 टू द पावर 2x प्लस 12, ठीक है, इनटू 5 टू दी पावर, अभी क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा देखो -14 आएगा और 2 2 जा कितना होता है 4x आएगा। ठीक है, हो गया। और नीचे देखो फिर से सेम, नीचे भी क्या होगा पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 3 2 जा 6x आ जाएगा। ठीक है, हो गया। देखो बेसिक फॉर्मूला यूज़ करो और कुछ नहीं। अभी देखो सेम तरीके से, अभी देखो बेस सेम है, ऊपर में देखो बेस सेम है तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हो, बेस सेम है मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब क्या होगा पावर ऐड हो जाएगा। मतलब देखो 2x प्लस 12 और इसको भी ऐड करना है तो क्या होगा -14 प्लस 4x। ठीक है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर, देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 6x आ गया। ठीक है, हो गया 5 टू द पावर 6x। अभी क्या करना है तुम्हें, ऊपर का कैलकुलेशन करो, देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 4x है, मतलब कितना होगा 5 टू द पावर 6x आ रहा है। और देखो 12 माइनस 14 कितना आएगा -2 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 6x हो गया। अभी देखो डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो मतलब पावर क्या होगा, डिवीजन करने से पावर हो जाता है माइनस, तो ऊपर वाला माइनस नीचे जो है 6x माइनस हो जाएगा, तो 6x क्या होगा, देखो यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर क्या होगा देखो यहाँ पर क्या होगा 2 है। ठीक है, तो 6x क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब 5 टू द पावर कितना बचेगा -2। अभी बचा 5 टू द पावर -2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला मैंने बोला था, अगर नेगेटिव है पावर उसको पॉजिटिव करना है, मतलब क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 5 टू द पावर 2 हो जाएगा, मतलब 1/25 इज द आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा इंडिसेस का, हम लोगों को इस तरीके क्वेश्चन को इस तरीके से करना होगा। बार बार बोल रहा बेसिक क्लियर रखना है। क्या बेसिक क्लियर रखना है, जो भी मतलब जो बड़ा जो वैल्यू होगा उसको थोड़ा छोटा करो, छोटा करो, हो गया छोटा। अभी जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को रिलेट करने की कोशिश करो, रिलेट करोगे देखो उससे तुम लोगों का जो आंसर है ना लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, अगर लग रहा है जो आंसर गलत आया, थोड़ा एक बार रिकैप करके देख लो कि हो सकता है कुछ मिस्टेक हो भी सकता है, थोड़ा मिस्टेक करके तुम देखो ठीक आंसर तुम लोगों का आ जाएगा। तो दिस इज द बेसिक थिंग, इससे हम इंडिसेस सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम और भी कुछ क्वेश्चन इंडिसेस रिलेटेड सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।